Students, welcome to the online classes and I am your SST teacher. Today's chapter of your SST of standard 7th is from history and this is chapter 2 kings and kingdoms. लास्ट चैप्टर में हमने सोर्सेज कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे ये सारी चीजें पढ़ी. जो हमारा आज का चैप्टर है वो है किंग्स एंड किंगडम्स कि हम मिडिएवल पीरियड के बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे कि हम कैसे सोर्सेज वगैरह अच्छे से पता कर पाएंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी चैप्टर है किंग्स एंड किंगडम्स, इनमें हम देखेंगे कि किस तरह से मिडिएवल पीरियड में कितने सारे किंग्स आए, रूल करे, उनका रूलिंग कैसा था, इसके बारे में. तो देखिए, ये जो किंग्स और किंगडम्स है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरिंग किंगडम इन्वॉल्व ट्रिपिटाइट स्ट्रगल. ये ट्रिपिटाइट स्ट्रगल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 3 मोर पावरफुल किंगडम्स थे वो एक कनौज का बस रूलिंग पाने के लिए खुद में लड़ रहे थे और अपने पावर को, अपने ये डायनेस्टी को वीक कर रहे थे. तो जिसमें पहले थे आपके गुर्जारास या प्रतिहारास, दूसरे थे आपके पालास और तीसरे थे आपके राष्ट्रकूटास. ये 3 ऐसी डायनेस्टीज थी जो सिर्फ अपना सुपरमेसी कनौज पे पाने के लिए एक दूसरे से मतलब फाइट कर रही थी, वॉर कर रही थी. तो देखते हैं. देखिए, गुर्जारा प्रतिहारा जो थे वो पावरफुल थे वेस्टर्न इंडिया में और उस टाइम पे कुछ पार्ट इनका राजस्थान में ये रूल करते थे और धीरे धीरे वो सेंट्रल में भी रूल करने लगे. ये जो डायनेस्टी थे, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मिहिर भोज और मिहिर भोज जो थे एक प्रोमिनेंट किंग थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर सेटअप किया नॉर्दर्न इंडिया में विथ कनौज एज इज कैपिटल. और उस टाइम पे इनका कैपिटल कनौज होता था और इन्होंने अपने पीरियड में सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के को इंट्रोड्यूस करा और उस पे अपना एम्बलम जो था वो वहारा का लगाया, यानी लॉर्ड विष्णु का रूप अवतार मानकर उसने इनको सिल्वर कॉइन्स का इंट्रोडक्शन किया. फिर क्या हुआ, अल मसूदी एक फॉरेन ट्रैवलर थे. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि बाहर से लोग आते थे, ट्रैवलर्स आते थे और कोर्ट में रुकते थे और वो ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते थे और उनके रूलिंग के बारे में लिखते थे. तो ये जो थे प्रतिहारा रूलर के बारे में सारा कुछ अपने ये रिकॉर्ड में रखा. तो जो दूसरे स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे किंगडम वो थे पालास. देखिए, पालास को स्टैब्लिश करने वाले गोपाला थे. इन्होंने 750 सीई में इस किंगडम को स्टैब्लिश करा और इस किंगडम को फर्दर वो एक्सटेंड करते गए यानी बढ़ाते गए. तो अभी आप देखेंगे प्रेजेंट डे में जो है बंगाल, बिहार, कुछ पार्ट उड़ीसा का, नेपाल का, ये सारे एरियाज में उन्होंने अपना दबदबा बनाया. इन्होंने बहुत सारे वॉर्स लड़े प्रतिहारास के साथ भी और राष्ट्रकूटास के साथ भी. उसके बाद ये अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करा और ये उस टाइम पे रूल करता था धर्मपाला जो कि सन थे देवपाला के. ये लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से रूलिंग करा और इनका जो उस टाइम पे एम्पायर इंक्लूड होता था वो कनौज, उड़ीसा, बिहार, असम एंड नॉर्दर्न इंडिया में. कुछ तिब्बत के पार्ट भी थे इनके. और ये लोग जो थे ये बहुत ज्यादा ही स्कॉलर्स थे और एजुकेशन पे काफी ध्यान देते थे. तो आज आप देखेंगे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट और एंशिएंट टाइम का यूनिवर्सिटी है आपका बिहार में. फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है. ये सब में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया और बहुत ज्यादा एजुकेशन को बढ़ावा दिया. और जो इनके लास्ट रूलर माने जाते हैं वो है रामपाला. ठीक है. और उस टाइम पे क्या था, खलजी का इन्वेंशन हुआ जो कि हम लोग आगे दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे और इस फाइनल फिर धीरे धीरे पाला डायनेस्टी खत्म होते गई. और जो तीसरी इम्पोर्टेंट किंगडम थी ट्रिपिटाइट स्ट्रगल की वो थे राष्ट्रकूटास. तो राष्ट्रकूटास का एस्टैब्लिशमेंट दांती दुर्गा ने किया और ये जो थे ये डेक्कन में पूरी तरह से अपना किंगडम को रूल कर रहे थे. राष्ट्रकूटास जो थे वो फेमस वॉरियर्स थे और योद्धा जिनको कहते हैं. इन्होंने काफी सारा वॉर भी लड़ा बहुत सारे किंगडम से, प्रतिहारास से, पालास से, फिर आपका चांडेला से, पल्लवास से, कई किंगडम से इन्होंने अपनी युद्ध किया और अपना एक पोजीशन बनाकर रखा कंट्री में.
और जो रॉक कट टेम्पल है आपका महाराष्ट्र में अजंता एलोरा के नाम से जानते हैं, वो इन्होंने ही बनवाया था। और आपको पता होगा कि ये जो था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका आज भी नाम है, और जिन्होंने राष्ट्रकूटाज रूलर्स ने इन्हें बनवाया था। तो ये ट्रिपिटाइट स्ट्रगल याद रहे आपको ध्यान में कि प्रतिहारास थे, पालास थे और राष्ट्रकूटाज थे। इन 3 मेजर किंगडम्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोमिनेंट किंगडम्स थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि चौहान्स थे आपके, फिर कालाचुरीस थे, चांडेलास थे, तो उसके बाद फिर आपका हिंदू शाहीस थे। तो आगे कैसे इन्होंने क्या किया, रूलिंग किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।